तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते देखो, अगर आप घरों में भी ताले लगाते हो ना, तो चोरों को इनविटेशन होता है ये कि घर पे कोई नहीं है। तो ताले लटके हुए देख के जो लोग चोरियां करते हैं आज के समय में, ऐसा समय आ गया। हम सोचते हैं कि ताले लटके होंगे तो कोई आएगा नहीं, लेकिन चोर तो यही देखते हैं कि ताले कहाँ लगे हो, तो ताले तोड़ के चोरियां कर लेते। तो बाबा भी यही समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये भंडारा जितना खुला रखोगे ना, तो बाबा कहते हैं खुले भंडारे में चोर नहीं आ सकते, जैसे खुले घर में चोर नहीं जाते। लाइटें जल रही हैं घर में, कोई चोर नहीं आ सकता, है ना। बाबा कहता है ऐसे ही ये भंडारा तुम खोल के रखोगे, तो चोर कौन कौन से हैं हमारे, हमारी आलस, हमारी कभी नींद आ गई, कभी सुस्ती आ गई, यही तो चोर है हमारे। हाँ। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं जितना ज्यादा ताले बनाए जाते हैं ना, उतने ज्यादा चोरों को निमंत्रण दे देते हो। बीती को चिंतन में ना लाओ, नहीं तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। बाबा कहता है बच्चे, जो बीत गई ना, उसको बाबा कहता है अब बार बार नहीं सोच। जैसा भी समय बीत गया, बाबा कहता है उसको नहीं सोचो। तो बाबा कहता है हमेशा शक्ति और संकल्प, ये बाबा कहता है आपका जमा होता जाए। तो वहां का जो हमने आज दृश्य देखा, वो जो मम्मी पापा थे बच्चियों के, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा और दादी को सम्मुख देखते हुए उनको दादी को हैंड ओवर कर दिया। तो बच्ची भी थोड़ा सा भावुक होते हैं, पेरेंट्स भी भावुक होते हैं, दादी भी भावुक हो रही थी। और मजे की बात है, जो ऑडियंस थी सारी, वो भी भावुक हो रही थी। और जो गीत बजते हैं डोली के समय, बाबुल की दुआएं लेती जा, और भी एक से एक बहुत सुंदर सुंदर वहां गीत बजे। तो जो माहौल था वो बहुत इमोशनल था, रमणीक था। एक भाग्य की बात थी कि उन माता पिता के बच्चों को भी, उन बच्चों के जो मम्मी पापा थे, उनको भी फक्र था। जैसे अभी हमने जो गीत सुना ना, जब पार्वती और शिव की शादी हुई, तो पार्वती की सखियों ने खूब चिढ़ाया उसको कि ये तू कैसा वर पसंद कर रही है, कि इसके पास तो कोई गाड़ी नहीं है, ये तो बैल पर चढ़कर आया। हम्म, ये कैसा तूने वर पसंद किया जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, भस्म रमा के बैठा हुआ, और ये बराती कैसे ले आया, भूत, असुर, दानव, एक बराती ढंग का नहीं है, तू कहाँ जा रही, तू दुख पाएगी। हाँ। लेकिन वो पार्वती ने तीसरे नेत्र से उसको पहचाना। तो देखो, सुनाया ना अभी गीत में भी, कि पंडित को भी यही बोला कि पंडित जी, मेरे भाग्य में कोई राजकुमार नहीं है, मेरे भाग्य में तो जोगी लिखा हुआ है, जोगी लिखा हुआ। और दुनिया में आप और हम उस लिस्ट में हैं जहां हम खुद को पार्वती कह सकते हैं, क्योंकि पारवतन जाने वाली है पार्वती। दुनिया में खुद को परिवर्तन करने वाली है वो पार्वती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मुझे पहचान लेना, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले। क्योंकि जब शिव कहते हैं, वहां पर दिखाया, कथाओं में सुनाते हैं कि जब वो दूल्हा बनकर आया, तो जैसे जिसकी दृष्टि थी, उसने शिव को वैसे ही देखा। कोई कहते हैं भूत बनकर आया, कोई कहता है असुर है, कोई कहता है दानव है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। लेकिन पार्वती ने उसको मन की आंखों से देखा कि मेरा सच्चा साजन यही है। हाँ। और हम सब देखो, खुद हम अनुभवी हैं। आप देखो, जब लड़की शादी के लिए तैयारी करती है ना, तो लड़के वालों के घर से उसको मेहंदी आती है, हल्दी आती है ना। सबके यहाँ रस्म है ना, लड़के वाले की तरफ से ये सब आता है, हल्दी, मेहंदी। तो वो सोचते हैं कि ये श्रृंगार है, ये सुहाग की निशानी। उन्होंने एक रीति रस्म बनाई है, वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में बात क्या है। मेहंदी माना रंग चढ़े साजन के जैसा आत्मा के ऊपर। तो उन्होंने हाथ पीले कर डाले। अब हाथ रंगने की बात थोड़ी थी, बात तो ये थी कि जैसा तुम्हारा साजन है, उसका रंग इस आत्मा पर चढ़ता। और मेहंदी तो 4 दिन में उतर जाती है, और ये रंग, वो कहता है 21 जन्म नहीं उतरेगा। तुम्हारी बेटी राज करेगी,
और यहाँ जिसने अपनी बेटी दी है वो बेटी राज करेगी, क्योंकि भगवान के घर में भी अगर राज नहीं करेंगे तो फिर करेंगे कहाँ पर, है ना? तो कहने का भाव क्या, स्वयं भगवान हमको वो गुण, वो शक्तियां, वो निखार देता है आत्मा को। जो हम सोचते हैं कि लड़के वाले के घर से मेहंदी आ गई, हल्दी आ गई, वो सिर्फ रस्म रिवाज है। असल में हम खुद देखें कि ये ज्ञान सुनते सुनते हमें कितना निखार आया। शादी से एक रात पहले लड़की को हल्दी चढ़ाई जाती, हाँ, रगड़ते हैं हल्दी को, क्यों? वो सोचते हैं हल्दी से निखार आ जाएगा, गोरी हो जाएगी लड़की। हम्म? लेकिन बाबा क्या कहता है, और देखो हल्दी एक ही बार चढ़ती है पूरे जीवन, एक ही बार, सगन की चीज एक ही बार आती। वैसे आप रोज हल्दी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहता है बच्चे, ये जो तुमको अभी आत्मा को मैं निखार रहा हूं ना, फेयर एंड लवली लगा के ज्ञान की, बाबा कहता है ये 5000 वर्ष में एक बार मिलनी है। जितना बाबा कहता है अभी तुम ये उपटन लगाओगे ज्ञान का, योग का, बाबा कहता है आत्मा निखरेगी। तभी बाबा कहता है तुम्हारा रूप खिलेगा, तो भक्त मंदिरों में लाइनें लगाएंगे और ये बड़े सुंदर सुंदर भजन बनाएंगे कि मेरी माँ को नजर ना लग जाए। हम्म? तेरे भक्तों की तुझे नजर ना लग जाए। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझो अभी, क्योंकि बाप बैठ बच्चों को समझाता है। ये वही शिव साजन है हमारा, जो आत्माओं से बात करता है। वो कहता है अब घर जाना है तुझको, अब ये पुरानी दुनिया है ना, ये पुराना ठिक्का ठब्बा सब छोड़ना पड़ेगा अभी। तो अभी नई दुनिया में जाना है, सतयुग में जाना है। तो बाप जब बेटी को भी विदा करता है ना दहेज में, नए नए कपड़े देता है उसको, पुराने कपड़े नहीं देता, एक भी कपड़ा पुराना नहीं देगा उसको। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कितने सम्मान देता हूँ रोज नए नए, पिता बनकर। बाबा कहते हैं तुम पहनते ही नहीं, हाँ। बाबा कहते हैं कितने गुणों से, शक्तियों से तुम्हारा श्रृंगार करता हूं, कि सतयुग में तुम ऐसी श्रृंगारी हुई आत्माएं हो। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको अभ्यास अभी करना पड़ेगा, अभ्यास अभी करना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये प्री ब्राइडल चल रहा है, हाँ। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे रोज मेरे साथ बैठो, कोई बैठे ना बैठे किसी को नहीं देखना। बाबा कहता है ना तुम अपनी फिक्र करो। एक फ्रेंड की शादी हो रही हो तो दूसरी की थोड़ी चिंता करती है कि हाय इसकी कब होगी, इसके साथ ही करूंगी, इसकी और मेरी इकट्ठी होनी चाहिए। कोई सोचती है लड़की ऐसे? कभी नहीं सोचती। वो कहती मेरे संजोग खुल गए, मैं जा रही हूँ, इसके जब खुलेंगे ये तब चली जाएगी। वहां तो हम नहीं रुकते सहेली के चक्कर में, और यहाँ हम सहेली के चक्कर में रुक जाते हैं कि हमारी साथ वाली तो आ ही नहीं रही, हम अकेले क्यों जाएं डोली में बैठे। बाबा कहता है तुम लकी हो, तुम्हारे दिन जल्दी फिर रहे हैं, तुम उठो यहाँ से फटाफट, करो तैयारी, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे पास कितने दिन। माँ बाप भी कहते हैं ना, तेरा चिड़िया दा चंबा वे, तू एक दिन उड़ जा। माँ बाप अपनी बच्ची को चिड़िया समझते हैं कि भी पता नहीं किस दिन तूने उड़ जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी लंबी उड़ारी वे, बहुत लंबी उड़ारी। बाबा कहता है तुम भरोगे 84 जन्मों की, फिर तुमको मैं नहीं मिलूंगा। इस समय बाबा कहता है मैं अपनी चिड़ियाओं को दाना चुगा रहा हूं, तुमको शक्तिशाली बना रहा हूं, कि बच्चे ये ज्ञान का, प्रेम का, सुख का, बाबा कहता है अभी दाना चुगो, शक्तिशाली बन। और बाबा कहता है फिर ऐसे ससुराल में चहकना कि सबको खुशी मिले, सुख। हाँ। तो माँ बाप अपने घर में ऐसी कन्या लेकर आना चाहता है कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। तो हमको वो पाठ खेलना है, हमको इन ज्ञान खजानों से खुद को सजाना। तो रोज सजाना, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन सजाएंगे और 6 दिन श्रृंगार का पता ही नहीं कहाँ गया, है ना? तो जितना हम श्रृंगारे जाएंगे उतनी हमारी जो स्थिति है वो पीसफुल रहेगी, खुशनुमा रहेगी,
खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी दे सके। तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, इसको हमेशा बरकरार रखना है। यही बाबा का साक्षात्कार कराएगा और यही संगम युग पर हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। ओम शांति।